कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हम सबके बीच में बैठे आदरणीय पूर्व मंत्री राज बहादुर जी, यहाँ बैठे हम सबके साथ दिन रात काम करने वाले आदरणीय इंदल रावत, दिन रात काम करने वाले शासन के हमारे उपाध्यक्ष दिनेश जी मंच पर बैठे, यहाँ के हम सबके नेता, हम सबके साथी राजेश जायसवाल जी, और यहाँ के आपके जाबाज साथी जिलाध्यक्ष रुद्र दमन सिंह बबलू जी, हमारे यहाँ के साथी जो यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं आदरणीय तिवारी जी, महादेव रावत जी, संतोष द्विवेदी जी, सरताज मलिक जी, मनोज भार्गव जी, सतीश पाल जी, यहाँ पर उपस्थित राजन जी, हमारे जियाराम वर्मा जी, सभी वहाँ उपस्थित हमारे भाइयों बहनों माताएं, पत्रकार एवं छायाकार साथी, आज ये संविधान बचाओ सम्मेलन पूरे देश के अंदर हो रहा है। आज आपके बीच में यहाँ पर ये सरोजनी नगर विधानसभा के मोहन सभा के आज मौली बाजार में आज आयोजन किया गया है। हम सब लोग मिलकर इस संविधान की रक्षा करने के लिए अपने नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि राहुल जी की जो फोटो लगी है जिसमें संविधान हाथ में घूमे और लोगों को जागृत किया, लोगों को जोड़ने का काम किया, उसका परिणाम है कि आज केंद्र की सरकार को बैसाखियों की जरूरत पड़ी। आज मोदी की सरकार तो चल जरूर रही है झूठे वादे और फर्जीगिरी से, पर वो बैसाखी की सरकार है। एक तरफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी की बैसाखी है, दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी लगाकर चल रहे हैं। और वो उत्तर प्रदेश की देन है। उत्तर प्रदेश ने उनका सारा जो एक अश्वमेध का घोड़ा चल रहा था उसको उत्तर प्रदेश के साथियों ने बांध दिया। सभी ने दिन रात मेहनत करके उस रथ को इनके रोका, और ये रथ रुका किसकी चलते? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बात उठाई, उस संविधान को जो लोगों को बताया कि संविधान को बदलेंगे, 400 सीट मांग रहे हैं, 400 सीट पा जाएंगे तो संविधान को बदलेंगे ये लोग। जनता के समझ में आ गया, हमारी माताओं बहनों भाइयों के समझ में आ गया, गरीब गुरबों, आज मजदूर, जो आज साथ छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, सबके समझ में आ गया कि नहीं, अगर हम लोगों ने राहुल गांधी की बात नहीं मानी तो ये संविधान बदलकर जो आज हमको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने स्थान दिया कि आज हम सब लोग एक स्थान पर बैठ रहे हैं, एक नियम कानून सबके लिए, एक शिक्षा, एक पढ़ाई जो है वो निश्चित तौर से सरकार आने पर बदल रही है। तो उससे आज लोगों ने जागरूकता दिखाई, पर अभी भी संविधान पर खतरा बना है, हटा नहीं है। जब तक मोदी सरकार में बना रहेगा तब तक संविधान, आप इसको मान लेना, क्योंकि ये विदेशी लोगों के तलवे चाटने वाले लोग हैं, ये कॉर्पोरेट अदानी अंबानी के तलवे चाटने वाले लोग हैं। वो गरीबों के बीच में कभी नहीं जाता, वो गरीबों की झोपड़ी में कभी नहीं जाता, वो केवल फोटो खिंचाने के लिए, केवल लोगों के पैर धोने, जब देखा होगा प्रयागराज में गरीबों का पैर धो के तौलिए से पूछा, और उन गरीबों का कभी हाल नहीं दिया, कभी उनके बीच में, कभी उनके दुख की घड़ी में, कभी उनके मरहम लगाने के नहीं गया। जो स्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि हम सबको मिलकर कांग्रेस के साथियों को मजबूत करिए। ये आपके साथ दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, हर जगह पे खड़े रहेंगे। अभी मैं कुछ दिन पहले एयरपोर्ट के बगल में कई गांव को जबरदस्ती अधिग्रहण की सरकार कर रही थी, वहां गांव के लोग धरने पर बैठे थे, मैं गया था,
उनके बीच में जबरदस्ती अडानी की ये पूरी की पूरी जमीन उस गरीब लोगों की दी जा रही है। अरे और औने पौने दाम पर, ये भी नहीं कि उसका अच्छा मुआवजा मिल रहा हो, औने पौने दाम पर दी जा रही है। अब समझ लीजिए जब बैसाखी की सरकार है तब ये आदत है, जब पूरी मेजॉरिटी 400 अगर होती लोकसभा में तब तो आपको सांस भी नहीं लेने देते, तब तो तुरंत आपके घर केवल बुलाते और कहते कि जमीन हमारी होगी, ये भागो यहाँ से, खाली करो। नहीं खाली करोगे तो बुलडोजर बाबा का घूम ही रहा है गिराने के लिए। पर वो आपकी वजह से आपने जो रोका, मैं समझता हूँ राहुल जी ने जो प्रयास किया उसकी वजह से सारी चीजें बदली। हम सब लोगों को मिलकर इस पे काम करने का अवसर मिला है। आज स्थितियां हैं, मुझे थोड़ा विलंब हो गया, वो जाता है वो पहनती है। आप सिंदूर जो आपका पति देता है उस सिंदूर को आप मांग में धारण करती है, किसी का दिया हुआ सिंदूर आप नहीं पहनती है। ये हमारे सनातन धर्म में, ये हमारे हिंदू धर्म में जो एक परंपरा है, जो मान्यता है, वो हम उसको मानते हैं। और ये भाजपा के लोग सिंदूर ऑपरेशन नाम देके और घर घर सिंदूर 9 तारीख से बांटने वाले थे। बांटने वाले थे कि नहीं थे? बांटने वाले थे ना। अब भाग रहे हैं, अब कह रहे नहीं बांटेंगे। अब ये विपक्षी की चाल है। विपक्षियों ने ऐसी बात हवा उड़ा दी थी कि सिंदूर बांटना है। अरे भाई अभी योगी जी ने बोला, अभी इनके अमित मालवीय जो इनका सोशल मीडिया का हेड है उसने ट्वीट किया कि हम 9 तारीख से सिंदूर बांटने जा रहे हैं। पर जनता की दबाव और जो हमारे साथियों ने जो दबाव बनाया, आज उनको बैकफुट पे आना पड़ा, क्योंकि सिंदूर की आड़ में ये अपने सारी नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। अपने जो आज ये पूरी तरीके से फेल हुए, पूरी तरीके से सेना का जो अपमान किया, इस देश का अपमान किया, उसको सिंदूर की आड़ में अपने आप को छिपाना चाहते हैं। मोदी घूम घूम कर रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लोग नहीं जुट रहे। अभी आपने देखा कानपुर की सभा देखा कि नहीं मोदी की? कहीं भीड़ की फोटो देखी आपने? कहीं भीड़ की फोटो नहीं आई, केवल मंच की फोटो आ रही थी। और जो शुभम द्विवेदी की पत्नी से और उनके पिताजी से उनके घर से बुलवा के एयरपोर्ट पे जो मिले, उस फोटो को अखबारों में छपवाया गया। भीड़ की एक भी फोटो कहीं भी कानपुर में इतनी बड़ी रैली होगी नहीं हुई, वो फोटो किसी ने नहीं देखी, आज तक देखी है? न किसी मीडिया में चली, न किसी अखबार पे चली, न सोशल मीडिया पे आई। आप देख सकते हैं इसका मतलब कि कानपुर की रैली भी फेल हो गई। पटना का वीडियो आया, फोटो आया रोड शो करते हुए, वहां भी कोई नहीं जुटा, पूरी तरीके से रोड खाली थी। अब मोदी जी समझ चुके हैं कि हमारा खेला खत्म हो चुका है मेरे भाइयों। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को, हमारे नेता राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, प्रियंका गांधी को और हमारे साथियों को, हमारे मजबूत साथियों को, भाइयों को, सबको मजबूत करिए। निश्चित तौर से कांग्रेस आपके हक की लड़ाई, आपके हकूक की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई, आपको रोजगार दिलाने की लड़ाई और आपके सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ती रहेगी। और हम ये आपको वचन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। संविधान की रक्षा हम सब मिलकर करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? धन्यवाद। जय हिंद। मुख्य अतिथि का अंगवस्त्रम पहनाकर स्वागत कर रहे हैं आपके जिला अध्यक्ष रुद्रदमन सिंह भाई, हमारे वरिष्ठ नेता, साथ साथ हमारे बड़े भाई दिनेश कुमार सिंह जी, इंदर रावत जी हमारे बीच में हैं। उनका स्वागत और सम्मान हो रहा है। एक बात तालियां आप लोग बजाते रहिए प्लीज, ताकि हौसला बढ़ा। उस समापन से पहले मैं इस संविधान बचाओ सम्मेलन में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रतिबद्ध संबंध समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की प्रतिष्ठा और अवसर की समता सत्ता प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए तथा उनमें तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और राज्य की एकता और अखंडता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में अपनी समाज सभा में आज तारीख 1 जून 1949 में ही प्रतिमार्गशील शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को बजट द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान।